तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आशीष। नहीं, सॉरी। हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड। तो आज आ गया है एक नया ब्लॉग, नई वीडियो, आप कुछ बोल सकते हैं इसको, बट बेसिकली एक वीडियो है। तो आज संडे है यहाँ पर और टू बी ऑनेस्ट मुझे एक नई बात पता लगी है। आज से हम लोग कनाडा में 23 घंटे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज से नवंबर तक यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद डायरेक्ट 3 बज जाएंगे, यानी कि 1:30 नहीं बजेगा ना, सीधा 2 के बाद नेक्स्ट मिनट 3 बज जाएंगे सीधा। तो हम 1 घंटा कम सोएंगे रात को और हम एक दिन में 1 घंटा कम जिएंगे। सैड बट ठीक है, मैं दुखी हूँ वैसे भी यहाँ पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी है कि आज मैं बाहर जॉब ढूंढने के लिए गया था रिज्यूमे लेके। तो मुझे लगा कि मेरे को कुछ चीज़ें बतानी चाहिए आप लोगों को, जो कि शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर आने से पहले आप लोगों को पता हो तो शायद आपके थोड़ा सा बेटर हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो देखो, यहाँ पर अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पे जॉब ढूंढने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है इन पर्सन, जहाँ पर आप अपना रेज्यूमे लेते हैं और आप उसको ड्रॉप करके आते हैं जहाँ पर आपको या जहाँ पर हायरिंग हो रही है। जैसे कि आप टिम होटल्स जाते हैं, वहाँ पर अगर साइन लगा हुआ है कि वी आर हायरिंग राइट नाउ, यू कैन अप्लाई हेयर इन पर्सन, तो आप वहाँ पर जाके अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर वैकेंसी हुई एंड इफ़ यू आर इनफ लकी देन यू विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू एंड देन आप वहाँ पर जॉब शुरू कर सकते हैं अपनी, जो भी उनका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद एक होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या होता है, जो वेबसाइट होती है लाइक इंडीड, ग्लासडोर एंड मॉन्स्टर, यहाँ पे वेबसाइट है कुछ कनाडा की। तो आप वहाँ पर भी लाइक अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर अपना रेज्यूमे एंड कवर लेटर ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर वो एक ATS सॉफ्टवेयर होता है, अगर उस सॉफ्टवेयर ने लगा कि हाँ आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है, तो वो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट कर लेगा एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे वो लोग। तो मेरी तो हालत बहुत गंदी है, मेरे को जॉब नहीं मिली है। मेरे को 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल कोई दिक्कत आ रही है। रिकर्शन पता नहीं क्या टर्म है, मेरे को टर्म भी याद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से यहाँ पर अभी जॉब्स काफ़ी कम हो रखी है कनाडा में। बट कोई नहीं, नेवर लूज़ होप, हमेशा मोटिवेटेड रहिए अपने आप से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपके साथ लाइफ में। तो वीडियो की बात करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया से आने से पहले आप पहले से ही अपने रेज्यूमे बिल्ड करके ला सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड, न्यूट्रल। तो आप इंडिया से रेज्यूमे बना के ला सकते हैं अपना एंड देन आप यहाँ पर आके उसे अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ गुड। दूसरा है कि आप यहाँ पर आके रेज्यूमे बनाएं, यहाँ पर प्रिंट निकालें एंड देन यू गो फ्रॉम स्टोर टू स्टोर अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड लाइक सबमिटिंग द रेज्यूमे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रेज्यूमे रद्दी में जाएगा, क्योंकि नहीं जाता रेज्यूमे। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो रेज्यूमे आपका डंप कर देते हैं एंड इट नेवर रीचेज द मैनेजर ऑफ द स्टोर। तो ये भी इशू हो जाता है कभी कभार। तो मुझे क्या लगा कि मुझे यहाँ पर एक फील्ड है। एक सेकेंड। तो एक तरह से 1-to-1 कन्वर्सेशन है मेरी आपकी वीडियो के थ्रू। तो देखो, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, बट आई थिंक इन दिस क्राइटेरिया मैं आप लोगों को सही नॉलेज दूंगा। तो यहाँ पर एक फील्ड है जॉब की विच इज़ नोन एज सिक्योरिटी गार्ड। तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे एक लाइसेंस बनाना पड़ता है सिक्योरिटी का। तो उसका एक छोटा सा कोर्स होता है 40 आवर्स का। तो आप वो कोर्स करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसका, एंड इफ़ यू स्कोर मोर देन 80% नेट एग्ज़ाम, तो आपको एक लाइसेंस मिलता है सिक्योरिटी का फॉर द 2 ईयर इन द एल्बर्टा। तो आप उसमें फिर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं एंड उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर कैलगरी में। एंड वो कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं और मैंने अब वो कोर्स लिया। तो आई वेस्टेड माई 2 ईयर्स इस रेज्यूमे के चक्कर में कि रेज्यूमे बनाना है, मेरे को अच्छा सा प्रिंट निकालना है, मेरे को दुकान पे जाके सबको देना है एंड आई एम वेटिंग फॉर द ऑनलाइन रिप्लाई कि मेरे को रेज्यूमे सिलेक्ट कर ले मेरा कोई एंड मेरे को इंटरव्यू आ जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फ़िलहाल जॉब्स नहीं मिल रही है कैलगरी में।
क्योंकि विंटर सीज़न है। मैं आया भी विंटर इनटेक में था, लाइक जनवरी में, तो इस टाइम पे स्नोफॉल पीक पे होती है, तो इस टाइम पे जॉब नहीं मिलती है बिल्कुल भी। तो मुझे कोई लाइक इतना कुछ मेरे को कोई टेंशन है नहीं फ़िलहाल। तो हाँ, हम कहाँ थे, सिक्योरिटी की जॉब पे। तो इसमें 3-4 फील्ड होती है, पेट्रोलिंग की होती है, या फिर आपको किसी रिटेल शॉप या मॉल के अंदर खड़ा कर देंगे। यू हैव टू जस्ट पेट्रोल इनसाइड दैट एरिया और द मॉल, और वहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आपको उसको हैंडल करना है, टैकल करना है। तो ऐसी जॉब्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। इंडिया वाले हंसेंगे, बट यहाँ पे बहुत इज्जत की जॉब है वो। तो मैं चावल खा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आ रहे हो तो चावल सीख के आना भाई। चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी बने ना तो नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब मैंने सोचा है जिसका भी वीज़ा आ चुका है इंडिया में एंड उनके पास कुछ टाइम है इंडिया में, और वो सोच रहे कि हम उस टाइम में मज़े कर सकते हैं, इंडिया में घूम सकते हैं, वेल एंड गुड, डू डैट। बट उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा एंड आई विल ट्राई कि मैं उनका हेल्पलाइन नंबर भी डाल दूँ उनके साथ। बट वेबसाइट इज़ इनफ, वेबसाइट से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो आप उन वेबसाइट पे जा सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग की, और आप उनके बारे में जान सकते हैं एंड आप उनको कॉल कर सकते हैं एंड आप कोर्स बाय कर सकते हैं जब आप इंडिया में हैं, क्योंकि वो कोर्स 3 महीने तक वैलिड होता है। आपको 3 महीने वो कोर्स कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम देना होता है। तो जैसे मान लिया आपका, अगर आपका इनटेक मई इनटेक है और आपका वीज़ा आ गया है, अभी मार्च है, तो आप वो कोर्स बाय कर लो सिक्योरिटी गार्ड का। इंडिया में हो वो कोर्स पूरा पढ़ लो 2-3 बार मार्च तक। जैसे आप मई में कैलगरी आते हो या कनाडा में कहीं भी जाते हो, वहाँ पर आप जाओ, अपना डॉक्यूमेंट बनवाओ, एल्बर्ट आईडी बनवाओ, अपना हेल्थ कार्ड बनवाओ, जिसमें शायद 1 to 2 वीक्स लगते हैं। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दे दो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप इंडिया से पढ़ के आए हो, आपने आके टेस्ट दे दिया, तो आपका वो टाइम बच गया। तो मेरे हिसाब से आई विल गिव यू एडवाइस कि अगर किसी का वीज़ा पहले से ही आ गया है तो वो क्या कर सकता है, वो इंडिया में ही बैठकर कॉल करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, या वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, कार्ड से पेमेंट करके अपनी जीमेल डाल सकता है, और देन ही कैन लाइक स्टडी द होल कोर्स वाइल बीइंग इन इंडिया। एंड जब वो यहाँ पर आता है कैलगरी में, ही कैन गिव द एग्ज़ाम। तो उसका बहुत सारा टाइम बच जाता है उसकी वजह से। तो उसको फिर शायद जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर आएगा, उसको सपोज़ कि वो मई में आ गया यहाँ पे, उसने मई में एग्ज़ाम दे दिया एंड ही गेट हिज लाइसेंस बाय द एंड ऑफ द मे, तो उसका कितना टाइम बच गया, उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस थी लोगों को जो आना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हैं लोगों के कमेंट सेशन में कि आई विल बी कमिंग इन द मे इनटेक, नेक्स्ट इनटेक, जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक 2023। तो अगर आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम है तो आप उसको ले सकते हैं। उसकी फ़ीस शायद $100 होती है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में $6,000, सॉरी 6,000 इंडियन रुपीज़। तो इट्स नॉट दैट मच, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जॉब लगे तो आपकी एक दिन की पे उससे ज़्यादा होती है $100 से। तो आई विल प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट देम एंड अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टाइम वेस्ट मत करना बस। मैंने बहुत सुना है लोग व्लॉग्स पे बताते हैं कि अगर आप कैलगरी आ रहे हैं तो आप अपना हैंड वर्क सीख के आएँ, कारपेंटर हो गया वगैरह वगैरह, यानी कि आपको ये चीज़ें सीख के आएंगे तो आपको यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए कनाडा का। मैं भी इंडिया से एक सर्टिफिकेट करके आया था आईटी सपोर्ट का, कि मुझे आईटी की जॉब मिलेगी, घंटा कुछ नहीं मिलता। आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कनाडा का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलती है, कुछ नहीं मिलता। तो मेरे साइड से आई थिंक कि मुझे शेयर करना चाहिए था, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बस आज की वीडियो इतनी छोटी थी क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा मेन थी, इसलिए वीडियो छोटी थी। अगर आपको मेरी बात इतनी सी भी ठीक लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। एंड थैंक यू, मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस मंथ के एंड तक 400 का टारगेट रखते हैं। वैसे होगा नहीं, आई नो, बट टारगेट रखने में क्या जा रहा है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग मी, कीप स्माइलिंग, बाय।